संसद के इसी सत्र में वक्फ बिल को पेश करने की तैयारी है, लेकिन सदन के अंदर और बाहर इस पर वार पलटवार बदस्तूर जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया है, तो वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते ये एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने इस मौके को जमकर भुनाया है। वक्फ बिल के खिलाफ देश के मुस्लिम संगठन लामबंद हैं। इसी बहाने मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की सियासत भी तेज हो चली है। इसकी नजीर है ये तस्वीर। पटना के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, जहां आरजेडी चीफ लालू यादव और तेजस्वी यादव भी पहुंचे। वक्फ बिल का विरोध करते हुए दोनों ने सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। आप लोग अगर एक कदम चलिएगा तो हम लोग 4 कदम चलने का काम करेंगे और इस कानून को रोकने का काम करेंगे। लालू और तेजस्वी के बाद जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर ने भी विरोध का नारा बुलंद किया। वक्फ बिल के खिलाफ विपक्षी नेता एकजुट हुए तो एनडीए नेताओं ने भी मोर्चा संभाला। वक्फ बोर्ड के कामकाज पर सवाल उठाए और मुस्लिमों को बरगलाने के आरोप लगाए। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को यह किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको भी प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से वक्फ को लेकर के विवाद और राजनीति कर रहा है, उसकी कोशिश हो रही है कि कहीं न कहीं देश के अल्पसंख्यकों में, मुस्लिम में उनको गुमराह करने की और भ्रम फैलाने की। वक्फ बिल पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। योगी आदित्यनाथ ने बिल के फायदे गिनाए और वक्फ बोर्ड के काम करने के तरीके पर निशाना साधा। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। वक्फ संशोधन बिल पर जारी सियासत से इतर दिल्ली हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने नेताओं को अपना पक्ष संसद में रखने की नसीहत दी। जिस दौर में संसद चल रही है तो ये सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है, संसद में अपनी बात आप रखिए, आपकी बात सुनी जाएगी। सबको इंक्लूड किया गया है, सबसे राय मशवरा कर ही जो कुछ भी किया गया है। और दूसरा ये है कि देखिए, इसका विरोध करने का तो मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसका विरोध बस वही लोग कर रहे हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं, बस भ्रम फैला रहे हैं और मजहब के नाम पर बस अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं। बिहार में इसी साल चुनाव है। बिहार की राजनीति में 18% मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं, जिसकी अनदेखी बीजेपी चाहकर भी नहीं कर सकती। बीजेपी भले ही वक्फ संशोधन बिल लाई हो, लेकिन मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए उसने रमजान के मौके पर सौगाते मोदी किट बांटने का फैसला किया। मुस्लिम वोटर्स के लिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी। कामयाब कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।